हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार। आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 का सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आई एम अभिषेक कुमार। आई हैव कंप्लीटेड एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी और मैं आपको केमिस्ट्री पूरे चीज़ विस्तार से सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री अगर जानेंगे तो केमिस्ट्री होता क्या है। तो अगर हम लोग केमिस्ट्री का डिफिनीशन को देखेंगे बच्चों, तो केमिस्ट्री टेल्स अबाउट द इंट्रैक्शन, एटम मॉलिक्यूल, उसका इंट्रैक्शन। एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, और उसका इंट्रैक्शन ही केमिस्ट्री होता है। अब केमिस्ट्री को हम एक अलग तरीके से भी ले जा सकते हैं, जैसे कि टेल्स अबाउट द 1118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट के बारे में हम लोग सीखते हैं। बट इट्स नॉट टेल अबाउट ओनली 118 एलिमेंट, इट्स टेल अबाउट द इनफाइनाइट वेरिएशन। जब भी हम लोग उसके इनफाइनाइट, अनंत वेरिएशन को देखेंगे, वो आपका केमिस्ट्री हो जाता है। अगर हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, उसमें कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स और अदर देन आपका जो कार्बन एंड अदर डेरिवेटिव रहेगा, वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री। it is the it is the branch of science branch of science it is the branch of science in which we study about in which we study about atom molecule and their interaction. Atoms, molecules and their interaction. तो हम लोग जितने भी एटम मॉलिक्यूल और उसके इंटरेक्शन है, सब कुछ हम लोग केमिस्ट्री में देखने वाले हैं बच्चों। अब एक और चीज सीखते हैं। इट इज it is not only tell about 118 element 118 element, but their infinite variation। तो हम लोग यही देखेंगे बच्चों, ये सिर्फ 118 एलिमेंट जो अभी तक साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, डिस्कवर किया है, उसके बारे में नहीं बताता, बल्कि उसके अनंत आपका मोलिकुल के बारे में बताएगा। अकेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एन कंपाउंड, एन मोलिकुल बनाता है, और अदर देन कार्बन हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हो गया एक बेसिक डिफिनीशन। अब जो क्लास 10 की जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसको हम लोग सीखेंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो होता है, वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। कभी भी मास इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास इन द प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, C+O2, कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए, क्या बना लेगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग बात करेंगे तो जो लेफ्ट साइड ऑफ स्पेसिस होता है, वो होता है रिएक्टेंट। तो लिखेंगे इन द इन द chemical reaction in the chemical reaction it follow the it follow the conservation of mass, it follow the conservation of mass। इसका अभिप्राय या इसका मीनिंग ये हो गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट का जितना रहेगा बच्चों, उतना ही मास प्रोडक्ट का रहेगा। इट मीन्स दैट it means that mass of reactant is equal to the is equal to the mass of product,
मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग कोई भी रिएक्शन लेंगे बच्चों, जैसे वाटर का सिंथेसिस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे, तो कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे बच्चों लोग, तो जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास बच्चों आपका प्रोडक्ट का रहेगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे आपका कंजर्वेशन ऑफ मास को बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं, हम लोग आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे लोग। तो देखिए अब हमारे पास आया C+O2, क्या जाएगा बच्चे लोग CO2। 1 mole carbon react with 1 mole oxygen, it form the 1 mole carbon dioxide। यानी कि अगर 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हमारा कितना ग्राम बनेगा? 44 ग्राम CO2 बनेगा। 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, इट फॉर्म द 44 ग्राम आपका CO2। अब ये जो आपका मास आया, तो कैसे मास आता है? मोल को आपका मोलर मास से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये आपको सीखना होगा। तो आपको पता होना चाहिए मोल क्या रहेगा यहाँ पे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो भी आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वही यहाँ पे आपका मोल है। तो मोल को आपने क्या किया बच्चों, आपने एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया, तो उसका क्या आ गया? आपका वेट ऑफ सब्सटेंस आ गया। मोल को आपने मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका क्या आ गया? वेट ऑफ सब्सटेंस हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कार्बन का दिखाना चाहूंगा, तो N इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग? वेट अपॉन एटॉमिक मास। तो अगर हमको वेट चाहिए था कार्बन का, तो वेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? N इंटू एटॉमिक मास। तो अब हमारे पास कार्बन का कितना मोल था? 1 मोल। 1 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं, तो 1 मोल आपका एटॉमिक मास 12। तो देखिए जब भी हम लोग लिखेंगे C612, ये आपका एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन हुआ C612, तो यानी कि आपका 1 मोल और ये क्या हो गया? 12 ग्राम पर मोल। तो ये मोल से मोल क्या कट गया? इलिमिनेट हो गया। तो आपका क्या आ गया? 12 ग्राम इज इक्वल टू द 12 ग्राम। अब उसी तरीके से वेट हमारे को चाहिए था किसका बच्चों? CO2 का। तो हम लोग फिर से लिख लेंगे वेट मोल अपॉन मोलर मास बच्चों लोग। तो हमारे को क्या आ जाता है रिप्रेजेंटेशन? O816। एक ऑक्सीजन का मास कितना आ गया? 16। तो दो ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा? 32। मोलर मास ऑफ O2, मोलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O, एटॉमिक मास ऑफ O। तो 2 इंटू 16 कितना जाएगा? 32 ग्राम पर मोल। तो हम लोग को ईच यूनिट लर्न करना, ईच यूनिट को समझना है कि आपका मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल। तो आपका वेट O2, वेट O2 लिख दीजिए। मोल कितना है? 1 इंटू 32। तो मोल 1 मोल इंटू 32 ग्राम पर मोल। तो ये क्या हो गया बच्चों? इलिमिनेट कर दीजिए, आपका कितना आ गया? 32 ग्राम। अब देखिए दो रूल फॉलो कर सकते हो कभी भी मास ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए। एक आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। 12 प्लस 32 कितना हो गया बच्चे लोग? 44। ये आपका मेथड 1 लिख सकते हो। मेथड 1, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा जो मेथड आएगा आपका वेट आपका CO2 का 1 मोल इंटू 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। तो ये मोल से मोल एलिमिनेट हो गया, कितना बच गया बच्चे? 44। तो यहां से हमने देखा कि कोई भी रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि आपका मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। 12 ग्राम अगर कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आपका बच्चे लोग, प्यारे बच्चे लोग, 44 ग्राम CO2 फॉर्मुलेट किया। तो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, आप सीख सकते हो। 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, 44 ग्राम CO2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वाटर सिंथेसिस के साथ। तो इसको इरेज करते हैं बच्चों लोग। तो अगर हम लोग वाटर का सिंथेसिस करेंगे, 2 मोल H2 प्लस O2, 2 मोल H2 प्लस O2, आप बना देते हो 2H2। 2 मोल H2, 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, आपका बन जाता है 2 मोल वाटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे ईच का क्या निकालेंगे? मास, यानी कि वेट ऑफ सब्सटेंस। तो निकाल लीजिए बच्चे लोग। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा बच्चे लोग। तो लिख दीजिए 4 ग्राम प्लस ये कितना आ जाएगा? 32 ग्राम।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 ग्राम। तो इसको आप कंजर्वेशन ऑफ मास से भी सीख सकते हैं या फिर आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वेट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, मोल इंटू मोलर मास या एटॉमिक मास। तो चलिए देख लेंगे बच्चे लोग। तो चलिए एन लिख देंगे आपका, वेट निकाल लेंगे, वेट H2, वेट H2, WH2, WH2 लिख लीजिए। वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हमने सीखा था बच्चे लोग, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। कितना मोल है बच्चे लोग 2। अब एक हाइड्रोजन H11, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग। तो 2 लिख दीजिए, 2 ग्राम पर मोल। और ये कितना मोल है आपका 2 मोल, 2 मोल। तो मोल से मोल आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर इलिमिनेट हो जाएगा। कितना जाएगा प्यारे बच्चे लोग 4 ग्राम। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक का निकालेंगे। जब भी हम लोग सिंथेसिस करते हैं वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सारे का हम लोग मोल को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। WO2, WO2 एक मोल हो गया आपका, ठीक है, एक मोल इंटू कितना मोलर मास आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से अपना मोल से मोल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कितना आ गया 32 ग्राम। अब दो मेथड है आपके सामने, एक मेथड वन मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा जो मेथड है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट का मास, 32 + 4 इज इक्वल टू 36 ग्राम। तो उस तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ मास लिख लीजिए, आपका 36 ग्राम प्यारे बच्चे लोग आ जाएगा। तो उस तरीके से दोनों मेथड सीख लीजिए। वेट H2O, वेट H2O, तो उस तरीके से हमारा 2 मोल, ठीक है बच्चे लोग। अब आपका यहाँ पे H2O का जो मास आ जाएगा, मोलर मास जो रहेगा सम ऑफ एटॉमिक मास, जो भी सम रहेगा एटॉमिक मास वही उसका मोलर मास हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये मोल से मोल एलिमिनेट हो गया, आपका 36 ग्राम आ गया। तो उस तरीके से या तो आप मेथड 1 यूज कर लीजिए, रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, 4 + 32 आपका 36 हो गया, या तो आप मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वेट ऑफ सब्सटेंस हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद तीन जो जैसे रिएक्शन आपका तीसरा जो है वो ज्यादा पूछता भी है, उसको बोलते हैं अमोनिया सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीख सकते हैं हमारे साथ कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज के साथ, और जीवन में लक्ष्य को प्राप्ति करिए। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे बच्चे लोग सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। उसमें कितना ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, कितना ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, कितना ग्राम आपका अमोनिया फॉर्म करेगा। तो देखिए N2 + 3H2 it form the 2 मोल अमोनिया। ठीक है बच्चे लोग, अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा है अमोनिया का सिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे कितना ग्राम रिएक्ट करेगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है N740, ठीक है, हाइड्रोजन H11 आपका, ठीक है। अब हम लोग का एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम पर मोल हो गया, दो नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो वेट इनटू लिख लेंगे, वेट ऑफ N2, तो कितना हो जाएगा वेट आपका 1 मोल इंटू 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल। ये मोल से मोल एलिमिनेट हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग, कितना आ जाएगा 28 ग्राम आ जाएगा। यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ H2, वेट ऑफ H2, तो कितना है जी मोल बच्चे लोग, ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है यही आपका मोल ऑफ रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट में है तो आपका लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड है तो प्रोडक्ट। तो कितना जाएगा बच्चे लोग 3 मोल इंटू आपका 2 ग्राम पर मोल। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा जी 6 मोल, 6 ग्राम, 6
ग्राम लिख दीजिए, मोल से मोल एलिमिनेट कर दीजिए, 6 ग्राम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 28 ग्राम, 28 ग्राम, 6 ग्राम। तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा 28 प्लस 6 आपका 34 ग्राम। अब इसको मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हो, आपका मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो वेट ऑफ NH3, तो वेट ऑफ NH3 जो रहेगा बच्चे लोग 2 मोल इंटू 17 ग्राम पर 17 ग्राम पर मोल। तो ये मोल से मोल एलिमिनेट हो जाए, कितना जाएगा जी 34 आपका ग्राम। तो उस तरीके से हम लोगों ने मेथड 1 देखा, मेथड 2 देखा। तो ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मास को सीखा। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे बच्चे लोग, वो देखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो उसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। इसका मतलब होगा कि एटम इन द रिएक्टेंट इक्वल टू द एटम इन द प्रोडक्ट। वो हम लोग अब देखने वाले हैं, किसी भी रिएक्शन में जितना एटम रिएक्टेंट का होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट का होगा। तो चलिए सीखेंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं आपका मास बैलेंस वाला, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चे लोग अब हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को सीखेंगे। तो ये फॉलो करेगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लिख देंगे इफ इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, it follow the principle of conservation of atoms, कंजर्वेशन ऑफ एटम। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स को फॉलो करेगा। इट मीन्स दैट atoms in the reactant, atoms in the reactant, atoms in the reactant is equal to the atoms in the product, atoms in the product। तो हम लोग यही देखेंगे, कभी भी केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। एटम कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, जितना एटम रिएक्टेंट में होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट में होगा। तो चलिए हम लोग वाटर सिंथेसिस से ही देख लेंगे। सब जगह वाटर वाटर है, विदाउट वाटर आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो हम लोग सिंथेसिस ऑफ वाटर या बैलेंसिंग ऑफ वाटर, बैलेंसिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं H2 है बच्चे लोग, O2 है आपका, बना रहा है सिंथेसिस होके H2। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग को सीखने के लिए या अपने आप को 5 मार्क्स लेने के लिए हमको हर एक स्टेप एग्जामिनर को दिखाना होगा। एग्जामिनर को आप क्लियर कट में सारा स्टेप दिखाइएगा, एग्जामिनर हैप्पी होकर आपको सारा मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ वाटर क्या लिखेंगे आपका, बिफोर आपका लिख देते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन Cr। तो हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट एंड लिख देंगे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब लिखेंगे इसमें बिफोर बैलेंस एंड आफ्टर बैलेंस, बिफोर बैलेंस एंड आफ्टर बैलेंस। फिर लिख देंगे प्रोडक्ट में बिफोर बैलेंस एंड आफ्टर बैलेंस। तो देखिए हमने केमिकल रिएक्शन लिखे बच्चे लोग। अब हम लोगों ने लिख दिया रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट साइड राइट साइड। अब हम उन्होंने उसको सेग्रीगेट किया
बिफोर बैलेंस एंड आफ्टर बैलेंस। तो अब हम लोग इसको देखेंगे बिफोर बैलेंस और आफ्टर बैलेंस। तो अब हम लोग, हमारे पास जो एलिमेंट है बच्चे लोग, वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब देखिए, हाइड्रोजन जब भी हम लोग देखेंगे तो कितना हाइड्रोजन है बच्चों, 1 × 2, 2 एटम लिख दिया बिफोर बैलेंस। यहाँ पे आपका कितना एटम है, 1 × 2, 2 है। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे तो कितना है, 2 है। आपका प्रोडक्ट में कितना है बच्चे लोग, 1 है, 1 है आपका। तो हम लोग क्या देखना है कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो अब हम लोग यही देखेंगे बच्चे लोग कि हम लोग जो इम्बैलेंस है उसका क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। तो यानी कि हमको अगर रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, ऑक्सीजन 2। अब हम लोग देखेंगे 2 ऑक्सीजन हो चुका है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन तो डिस्टर्ब हुआ ना, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 आ गया। यानी कि 2 मोल H2, 2 मोल H2 react with 1 mole oxygen, it form the 2H2O। 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन react with 1 mole oxygen, 1 mole oxygen, it for 2 mole water, it for 2 mole water। तो हम लोगों ने प्यारे बच्चे लोग यही देखें कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, तो हमारा 2 मोल वाटर बनता है। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंगली चीज है कि अगर आपका मोल को अगर करेक्टली फॉर्म में नहीं लिखे गए तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट दूसरा चीज बन सकता है। मतलब ये बोला गया कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन से तो आपका 2 मोल वाटर बनेगा। लेकिन अगर 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है तो आपका क्या बन सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन सकता है। तो दोनों रिएक्शन को लिख लेते हैं। ये रिएक्शन आपका बैलेंस फॉर्म में आ गया। बिफोर बैलेंस आपका 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आ गया। बिफोर आफ्टर बैलेंस देख लिए, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। आफ्टर बैलेंस में ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आ गया। तो इसके बाद आप टीचर को हाईलाइट करके दिखा दीजिए, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो आपका टीचर 5/5 टेबल से मार्क्स दे देगा। तो कभी भी हम लोग देखते हैं एग्जाम में, बोर्ड पेपर में टेबल बना के दिखा दीजिए, टीचर आपको क्लियर कट में मार्क्स दे देता है। तो वी विल स्टडी सच अ वे दैट वी गेन द maximum reward from the any exam, any competitive exam we can follow the such a way beautiful neatness of the structure। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। तो हमने देखा आपका 2H2 प्लस आपका O2 2H2O बना रहा है, 2 मोल वाटर बना रहा है। ये इक्वेशन 1 लिखिए। 2 मोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन react with 1 mole oxygen, 1 mole oxygen, it for 2 mole water, 2 mole water। अब अगर इस रिएक्शन को हम देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इंटरेक्शन, H2 प्लस O2 क्या बना देगा बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि आपका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है। जब 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, तो आपका 2 मोल वाटर बन जाएगा। 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। तो लिख लेंगे 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन react with 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन, it for 2
1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आज के सेशन में दोस्तों बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे, सारा केमिकल रिएक्शन को सिखाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।